उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रुपेश चौधरी जी, पूर्व में कार्यवाहक अध्यक्ष थे हाजी लियाकत जी और पीसीसी के सदस्य हमारे बड़े भाई राजाराम भारती जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन अध्यक्षा गाजियाबाद और नसीम खान जी जो अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हैं, और तमाम मेरे कांग्रेस के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आंदोलनों के माध्यम से इनके पिताजी और ये स्वयं और इनका पूरा परिवार उस आंदोलन में जब जमकर और जुनून के साथ भाग ले रहे थे, और जब आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश के अंदर सुई बनाने का कारखाना भी नहीं था। हम गुलामियत की जंजीरों से जकड़े हुए थे। जब इन्होंने भार संभाला तो रूस से इनकी अपनी मित्रता थी और आधुनिक युग का निर्माण करने का संकल्प लिया और उनके साथ रहकर समन्वय बनाकर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कर कारखाने किसानों और मजदूरों के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए काम किया। अब वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार ऐसे भ्रम फैला रही है, ऐसे उन्माद फैला रही है जो अशोभनीय सोचने का विषय है। हमारा देश उदारवादी देश था। हमारा देश विश्व स्तर पर जो है एक सत्य, अहिंसा और प्रेम का पुजारी माना जाता है, जहाँ इस देश के धर्मों का सम्मान होता था। आज वर्तमान की सरकार देश में उन्माद फैला रही है और इस तरीके से कि जब ये आए थे तो ऐसा नारा लगाकर आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए, लेकिन जनता के नहीं, वो बीजेपी के और तमाम इनके अनुवांशिक संगठन 250 से ज्यादा के करीब इनके अनुवांशिक संगठन है, और वो ऐसे संगठन है जो देश के संविधान का कभी भी सम्मान नहीं करते। और ऐसा संगठन है जब भी प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं तो ऐसे करते हैं, कहीं गौ के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, तो कहीं प्रेम, कहीं जोड़े काम करते हैं तो उनका अत्याचार करते हैं, कहीं जाति के नाम पर करते हैं। हमारा कांग्रेस का एक इतिहास रहा, जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हमेशा देश के विकास की बात की है। लेकिन अब वर्तमान का विषय ऐसा है कि पूरे देश के अंदर कट्टरवाद फैला दिया है, जबकि देश उदारवाद से चलता है, प्रेम से चलता है, विकास और सोच से चलता है। आज हमारी सोच को दफन करने का जो काम कर रहे हैं, हम अपने आंदोलनों के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम करते हैं, तो सत्ता के माध्यम से ये इन्होंने जहाँ हमारा धरने का स्थान होता था, इन्होंने धरने का स्थान खत्म करके भारे रोड पर काम करने का काम करा। चाहे वह जंतर मंतर हो, चाहे जिले के कार्यालय पर हो, ये वहाँ मार्च करते हैं और वहाँ अपनी बात को उठाने का जो काम करते हैं, उनको मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में भेजने का काम करते हैं। वर्तमान में अभी किसान लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, 14 दिन की जेल काट कर आए हैं। अभी एक मित्र बता रहा था कि हम अपनी आवाज उठाते हम पर 14 मुकदमे लगा दिए और 14 दिन के अंदर हम आए हैं। तो सोचने और समझने की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करते हैं, एक विचार गोष्ठी हो, लेकिन ये विचार गोष्ठी करने के बाद हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले उदारवाद और सत्य, अहिंसा और कांग्रेस की रीति को बताने का काम करें। हमारे पूर्वज के जो सिद्धांत थे, जो उनकी सोच थी, उनको गलियों मोहल्ले में बताने का काम करें। और जो हम अपने सिद्धांत बताएंगे, अपने व्यवहार और तकनीकी के आधार से जो बताएंगे। आज उन्माद फैल रहा है, कट्टरवाद फैल रहा है, क्योंकि ये आरएसएस के माध्यम से एक कट्टरवाद की ताकत गली गली मोहल्ले मोहल्ले और पूरे देश के अंदर बढ़ा दिए। जहाँ हमारी सरकार नहीं है, वो इन संगठनों के माध्यम से कहीं दुर्गा के नाम पर उन्माद बढ़ाते हैं, कहीं गणेश जी के नाम पर उन्माद बढ़ाते हैं, और उन्माद ऐसा बढ़ाते हैं जो धर्म का आधार लेते हैं। साथियों, हमें एक बताते हैं कि धर्म किसी अहिंसा का नाम ही नहीं है, धर्म एक प्रेम का नाम है। ये धर्म के नाम पर पाखंडवाद और ढोंग फैलाते हैं, तो हमें ये बताना है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। हम भी धर्म के पुजारी हैं, हम धर्म से विरोध नहीं करते, धर्म झगड़ा नहीं सिखाता,
हम लोग ये है कि सब धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, ये हम उसके पुजारी हैं। और हम देश के सबसे बड़े संविधान की जो है उसकी जनता की आत्मा है, उस आत्माओं का कदर करना चाहिए। ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, जो संविधान का सम्मान नहीं करता वो इंसान का भी सम्मान नहीं करता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद लालमन जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिला कांग्रेस कमेटी इलेक्शन के परसों कोर्ट के अध्यक्ष श्री नसीम खान जी से हुआ है और अपने विचार रखें। श्री नसीम खान हो जाएगा फोटो ऐसे हो जाएगा इस सभा में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद सम्मानित सुंदर गोयल जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव लोकेश चौधरी जी, महिला की महानगर अध्यक्ष पूजा चड्डा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सुभाष भाई और हमारे तमाम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, और हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन जी, पी सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे गौतम जी और मोदी से आए हुए सम्मानित अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और तमाम हमारे पत्रकार बंधु जितने बैठे हैं, सभी का स्वागत। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितना कहा जाए उतना आज जो ये देश नए आयाम चुका है और हिंदू मुस्लिम एकता का दुनिया के अंदर प्रतीक बना हुआ है और अमन चैन है, उसकी जो नींव रखी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जो देश के अंदर दो बड़े अलग अलग धर्म रहे, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर आज के समय में टकराव। जो दो बड़े धर्म हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्रिश्चियन और इस्लाम, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, एक आध मुल्क को छोड़ करके हर जगह बहुत भयंकर टकराव है और नस्लें की नस्लें खत्म हो गई। सद्दाम हुसैन को मार दिया कि वो नरसंहार करने वाला और गलत आदमी का हथियार रखने वाला, लोगों को अन्याय किया उसने अपने साम्राज्य में, गद्दाफी को मार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे पूरी नस्लें खत्म हो रही हैं, हम गिर रहे हैं, किसी का हाथ कट रहे हैं, किसी का पैर कट रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ दो बहुत बड़े धर्म, हिंदू और मुसलमान, इस्लाम और हिंदुत्व, और उसके बाद मुसलमानों को सहारा देने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा ये चाहता है यहाँ के मुसलमान बढ़कर और मुझे सहारा दें, कत्लेआम करें, उसके बावजूद भी अगर जो कत्लेआम नहीं बचा और यहाँ चैन है, हमें किसी तरीके का डोर धमकारी एक छोटी घटनाओं को लेकर इस नींव को डालने का जो काम किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और मैं मानता हूँ कि जब तक इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, जब तक इस देश के अमन भाईचारे को बिगाड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, ना कोई कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता, एकता, अखंडता पर काम करने वाले और इनके विरोधी और इनके विपक्षी, इनके सहयोग में रहने वाले नेताओं को परिभाषित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के अंदर अपने दौरों पे निकलते थे तो लोग नारे लगाते थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो गांव के किसान लगाते थे जैसे आज भारत माता की जय और राम राम जी को हम कहते हैं, लेकिन जय 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 श्री राम जो ये नारे लग करके उन्माद कराने का काम करते हैं। तो उस नारों को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन किसानों से पूछते थे कि भाई ये जो आप लगा रहे हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये भारत माता है क्या? उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से भारत एक खोज में इसको परिभाषित किया, जो आज के समय में लोगों के बीच में पहुंचना बहुत जरूरी है। और हम कांग्रेसियों का फर्ज भी है और हमारा दायित्व है कि हम इन बातों को जरूर लोगों के बीच में पहुंचाएं, लोग समझें कि जिस भारत माता की जय लोग लगा रहे हैं कि असल में वो भारत माता आज जो है मतलब खुश है भी नहीं है, जहाँ भी वो है आज इस हिंदुस्तान को देखने के बाद जो जय हो रही, जय होने के बाद वो खुश है।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूछते थे कि भारत माता है कौन, जो तुम नारे लगा, लोग कहते थे साहब हम पेड़ पौधे ये धरती, तो वो कहते थे धरती के अलावा और क्या है, कि जी पेड़ पौधे और क्या है, कि नदियाँ कि और क्या है, कि जी पूरा हिंदुस्तान के और इसके अलावा क्या है, तो सब चुप हो जाते थे। तो फिर वो लोग कहते थे कि आप ही बता दो पढ़ने क्या है, तो और भी बहुत कुछ है जिसके बगैर ये सारी चीजें बेमानी है। कि बेमानी कैसे है कि आप और हम, जब आप और हम नहीं होंगे, हम दुखी होंगे, तो ये धरती झरने और भारत की जमीन और ये सब क्या करेंगे जब हम आप और खुश होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र तो हिंदू ही केवल या मुसलमान केवल, ये सारी चीजें। और आज हम देखें किसी को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को खाने के कपड़े के नाम पे मारा जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो हत्या की जा रही है कि एक देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो विधानसभा के अंदर किसी को टिकट नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट नहीं दिए, राजस्थान के अंदर टिकट नहीं दिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ये भारत माता जिसका हम नारा लगाते हैं ये भी दुखी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी दुखी होंगे, और सब दुखी होंगे कि देश के अंदर ये पनप रही है। और इसको पनपने के लिए जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी है, और हमारी भी जो है इसमें एक्टिविटी है कि हम अपने घरों में बैठ गए। मैं अभी भी अपनी अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का जब कार्यक्रम हो उसमें मैंने अपने पदाधिकारियों से कहा कि जब मैं आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मोदी को और मोदी के पूरे खानदान को और पूरी बीजेपी को, और बीजेपी का अस्तित्व तो पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ है, संघ हो चाहे हो, उस व्हाट्सएप को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारे के सारे उसे, तब हमें ये दिखाई देता है कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और मोदी जी को फायदा पहुँचा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने लोगों में, अपने लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस को पहुंचाना चाहिए, कांग्रेस के कार्यालय तक लोगों को लाना चाहिए, कांग्रेस के कार्यालय तक लोगों को ला करके प्रोत्साहन करना चाहिए कि आपके हक की, आपके जो है रहने सहने की, आपको साथ रहने की, हिंदू मुसलमान की बात, किसान की बात कांग्रेस करती है। अभी मैं ये पत्रकार महोदय हैं, कोई हमारे पहले नेता रहे हैं, उनके साहबजादे भी हैं दासना से, ये इंटरव्यू ले रहे थे। किसी भी नेता का, चाहे सुरेंद्र गोयल जी हो, लालगंज जी हो, चाहे किसी को कर लिया हो, किसी भी नेता की भाषा के अंदर क्या क्या अमर्यादित या तोड़ने फोड़ने की बात नहीं। जब तक ये चीज़ें रहेंगी देश के अंदर, देश रहेगा और देश चलता रहेगा। जिस दिन कांग्रेस के अंदर से भी ये चीज़ें हट जाएंगी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा जो है टूट पैदा होगी। तो ये चीज़ पता चले लोगों को। मैं उसको सुन रहा था कि कहीं ना कहीं तक भी कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत, जब हम गलत नहीं बोलते हैं तो अंदर से गलत होते भी नहीं है, कि हम बोलते तो कुछ है और करें कुछ अंदर से, तो लोगों को समझ में आता है दोहरी नीति वाला आदमी है। तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो अच्छा बोलता है वो अंदर से भी अच्छा हो जाएगा, और जो गंदा बोलता है वो अंदर से भी गंदा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा गंदा बोलते रहते हैं, गंदी बात करते रहते हैं। मेरी आप लोगों से इस जन्मदिन पर यही जो है दरख्वास्त है कि हम कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं, पदाधिकारी जो है, हमारी जिम्मेदारी, और जो वर्कर है उसको छोड़ दें। किसी को क्या मिला, पीसीसी की बात आई कि हमें पीसीसी नहीं मिली, हमें पीसीसी मिल गई, बात चल रही थी। कुछ मिले या ना मिले, हमें कांग्रेस के लिए, अगर जो हम कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। हो सकता है कि पीछे भविष्य में पूरी किताबें भरने के बाद हमें पीसीसी नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला। पूजा जी को जो है कई हजार रुपए खर्च करने के बाद पीसीसी नहीं मिली, क्या घर थोड़ी बैठे, घर थोड़ी बैठे ना, उसको होल्ड कर दिया गया। अब परसों अखबार में आई कि ये वो तो भारद्वाज जी की जो बेटी तथाकथित कांग्रेसी, वो जो भाजपा से आई है, चुनाव लड़ा 1,60,000 से आई, तो कह रहे उसका नाम चला गया और उन्होंने ऑफर किया। ये पत्रकार बैठे कांग्रेस में ऑफर किया उन्हें कि भाई आप उत्तर प्रदेश की महिला के अध्यक्ष बन जाओ, और उन्होंने ये बताया, सूत्र बता रहे, उन्होंने कहा सोचेंगे। तो अब एक महिला जिसका पूरा संघर्ष जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसके फोन पर शासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद है, जिसका जो है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, वो महिला उसके सामने एक ऐसी महिला का नाम आ जाए जो 1,68,000 से हारी हो चुनाव, जिसके फादर ने 20 वार्डों में चुनाव न लड़ाया हो, जिसका भाई भाजपा के बूथ के बस्ते में बैठ करके भाजपा की वोट मांग रहा हो दिल्ली के अभी एमसीडी चुनाव के अंदर, जिसका प्रवक्ता इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी अभी अमरपाल के चुनाव में साहिबाबाद के अंदर, मेरे पास प्रमाण मौजूद है, मैं ऊपर से नीचे तक, जिसका प्रवक्ता नरेंद्र भारद्वाज का प्रवक्ता खुल करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को गाली बक रहा हो, बुरी बुरी बातें कह रहा हो, वो महिला का नाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष के लिए आ जाए, उस महिला का नाम कटे जो संघर्षशील हो,
तो उसके बाद उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो पार्टी छुपा, कोई अंदर दिल से कमजोर है तो पार्टी छोड़ देगा। लेकिन आज भी मैं बधाई देता हूँ और हिम्मत की दाद देता हूँ कि उस खबर को पढ़ने के बावजूद भी आज वो महिला यहाँ आपके बीच में बैठी है और अब कार्यक्रम में बैठी है। तो हमें इस तरीके से बनना चाहिए, हमें किसी भी चीज से पीसीसी मिले या ना मिले, अध्यक्ष बनाए ना कुछ बनाए ना बनाए, हमें पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस के लिए काम करना चाहिए। चाहे कोई हो, सुरेंद्र गोयल जी हो, सुरेंद्र गोयल जी हमारा बहुत बड़ा नुकसान था, हम इनके साथ हैं, आज भी हम उनके साथ हैं। पीसीसी कटने में मुझे पता है कौन कौन हमारे खिलाफ किया, हम उनका फोटो लगाते हैं। लेकिन कोई हमसे ये कहे कि आज कहते कि भारद्वाज जी क्यों नहीं लगाते, भारद्वाज जी उस प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसको अपने बगल में आज उतारा था, इधर जी गाड़ी पकड़ा था, अशोक शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, हम उनका भी फोटो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का नुकसान, कांग्रेस के सीरीज चलिए वो अलग बात है, वो हमारी बात है ना। तो मेरे आप लोगों से ये दरखास्त है, जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के आगे बैठे हैं वो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने दोस्तों को लाएं, अपने लाएं। और अध्यक्ष जी से तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मेरी कैपेसिटी है 20-30 आदमी लाने की, कम से कम 20-30 आदमी लाने की, और अपना प्रोग्राम करूँ उससे ज्यादा हो सकती है। अध्यक्ष हमें फोन करके धमकाएं और फ्रंटल अध्यक्षों को जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं और उनको टाइट करें। हमें सबसे पहले टाइट करें कि भाई तुम ही अकेले क्यों आ गए, तुम दूसरों को कह रहे तुम ही अकेले क्यों आ गए, तो हमें टाइट करें, बाप की तरह टाइट करें। और हम उसके बाद नहीं लाते तो हमारे खिलाफ भी एक्शन कर लें। जिला कांग्रेस कमेटी का एक्शन पहले बनता है क्योंकि आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी आपके पदाधिकारी है। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि सब एकजुट होकर के, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आ रहा है, चाहे हमारी पार्टी को टिकट हो चाहे किसी दूसरी गठबंधन की टिकट हो, हम अपने कैंडिडेट के साथ लड़ें। और चाहे वो कोई आ जाए, चाहे हमने पीले नगर निगम में चुनाव लड़ाया, आगे भी आएगा उसको चुनाव लड़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मुझे कांग्रेस कर रहे हैं दोस्तों, गाजियाबाद का कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं आज। किसको हटा के जाऊंगा, पहलवान अंदर आता थोड़ा वहां से लोगों को सब आ जाएगा, तभी का आ गया। ठीक ऑनलाइन चल रहा है पे चल रहा है हमारे बीच में अलग न्यूज चैनल गुजरात तो हर जिलों में आए हुए और उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आए अपने विचार खड़े होकर बनाओ सही से। हमारे लोकप्रिय सांसद अख्तर भाई, राजीव जी, नवाब चेयरमैन, सभी हमारे साथ अपने अपने विचार सभी रखने। तो आज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन है।
पे चल रहा होगा बताया जाए। उसमें चाचा नेहरू भी कहते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जैसा हमारे साथी बीजेपी के फलाने जिनके ये बता रहे हैं, देखो ये सच है कि जब भी अपने घर में झगड़ा होगा तो अपने घर से ही होगा। दूसरा आएगा जब जब तुम्हारे घर के अंदर शोर मचेगा, रोई मचेगी, झगड़ा होगा, ठंडा करेगा, जब पड़ोस का आदमी आएगा, गली का चलता हुआ आएगा। सबसे पहले हमें अपने घर को ही सामना होगा और मजबूत करना होगा। इन्हें बीजेपी वालों को भी यही पता नहीं है। जैसे नसीम भाई कह रहे थे धरती माता, इन्हें यही पता ना गाय को गौ माता क्यों कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो बताओ, मैं मुसलमान का बच्चा खड़ा हूँ, मुझे कोई बताए कि गाय को गौ माता क्यों कहते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म में गाय को गौ माता क्यों कहा गया। हमारे राजस्थान के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है एक, इसके अलावा कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर। और ब्रह्मा जी अपने मंदिर की स्थापना रख रहे थे। जब उन्हें बुलाया, सारे महाराज इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि भाई हवन होगा। अब हवन जो होगा हिंदू धर्म में बगैर औरत के हवन नहीं हो सकता। जब वहाँ उनकी महारानी को, महाराजनी को किसी ने गलत बता दिया, कह दिया गया कि महाराज जी वहाँ रंगोलियाँ खेलते हैं, जो कुछ कहा वो नाराज होकर नहीं आते। बस 1 मिनट में हो गया मेरी बात में। तो सारे महाराज इकट्ठे होकर बोले कि भाई एक काम करो, इससे बढ़िया पशु से अच्छी माता कोई नहीं है, इसे बिठा लो, इसके गले में माला डालकर हवन गाय के गले में माला डालकर हवन किया गया। तब से उसको गौ माता कहा गया। अब मैं ज्यादा कुछ ना कहते, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने देश को भी चलाया, उन्होंने इतना प्यार करा देश से कि सूर्य से लेकर आज जहाज हमारे देश में तैयार हुआ है या है, मौजूदा हालात में है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देन है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने बहुत क्या नाम है अपना संघर्ष करके देश को मजबूत करा है। ज्यादा कुछ ना करके मैं अपने भाई सुरेंद्र कसानी जी का धन्यवाद करता हूँ, सुरेंद्र प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ। आज 2 दिन में बीमार थे, मैं कहूँ अल्लाह पाक भगवान इन्हें सेहत दे और अच्छा करे ताकि हमारे बीच में हर रोज रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री लोकेश चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा आए अपने विचार। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कसानी, मैं भगवान से दुआ करूँगा इनका स्वास्थ्य अच्छा है। बहुत बड़ी बीमारी से लड़ आए, हमारे संघर्ष में भी साथ रह गए, इसलिए यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जिलाधिकारी इतना मजबूत है कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हमारे बीच में रहे। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सुरेंद्र गोयल जी, हमारी महिला की अध्यक्ष पूजा चड्डा जी, हमारे पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष अजय यादव जी, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष नसीम खान जी, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष जितेंद्र गौड़ जी और यहाँ पर सभी समस्त साथी भाइयों। आज उस शख्सियत का दिन है जिस दिन इस धरती पर नेहरू जी ने जन्म लिया। वो दिन कैसा रहा होगा कि जिसे पूरा हिंदुस्तान उगते सूरज की तरह देखता होगा। वो नेहरू जी
जो बच्चों को अपने से ज्यादा मानते थे, वो नेहरू जी जिनके घर से एक लक्ष्मी ऐसी पैदा हुई जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया, वो नेहरू जी जिसके घर से शहीद भी दो लोग हो गए। आज भी सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो गांधी परिवार को उग्रवादी और आतंकवाद से होता है, या जो हिंदुस्तान के दुश्मन है उनसे खतरा होता है। वो प्रधानमंत्री जो आज हमारे हैं, या वो एक अलग विचारधारा के लोग जो आज इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वो तुलना करेंगे। वो लोग इनकी धूल के बराबर भी नहीं है, पैर की धूल के बराबर भी नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक परिवार, एक गुलदस्ता बनाया, और ये वो लोग हैं जो इसको बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। इस परिवार से तुलना करेंगे वो लोग। जिस आदमी को अपने घर में औरत की इज्जत करने की क्षमता नहीं थी, मान सम्मान देने की ताकत नहीं थी, वो एक औरत की इज्जत समझेंगे, तो बेटी का दर्द समझेंगे। आज बेटियों की खुलेआम इज्जतें लुट रही हैं, मोदी जी बयान नहीं देते हैं। ये दिन नेहरू जी का दिन है। उस विचारधारा को ये चोरी करके आगे आना चाहते हैं, लेकिन आलोचना करके चोरी करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे, उस पे अलग तरीके का ढकोस का चला दिया। आज भी हिंदुस्तान में गांधी परिवार के बराबर बलिदान पूरी भाजपा को एक तरफ बैठा दो, पूरी भाजपा का नहीं बैठने का। और वाकई कुदरत ने भाजपा जैसी पार्टी, हम तो ये दुआ करेंगे वाकई ऐसी पार्टी ना हो, पूरे दुनिया में कहीं ऐसी पार्टी ना हो जो ऐसे पापी पाखंड पर टिकी हुई हो, जो कि भाई को भाई से लड़वाना चाहती है। नेहरू जी देते थे बच्चों के लिए, इस देश में बाल दिवस बना नेहरू जी के प्यार भावना की वजह से बना। जैसे उनके सीने पे गुलाब का फूल रहता था ना, एक खुशबू और एक सही संदेश, आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की तरह तलवार लेके पैदा करने का उन्होंने कभी फरमान जारी नहीं किया, मजहब के नाम पर कभी बांटने का नाम नहीं किया। इसलिए अब गर्व के साथ शुरुआत कांग्रेस से की, अंत भी कांग्रेस से होगा हमारा। इसीलिए हम इस कांग्रेस में हैं कि हमारी कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, हमारी कांग्रेस एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो हमें ये सिखाती है कि ना जाति का भेदभाव है, ना मजहब का कोई भेदभाव है, हमारे यहाँ सब इंसान है और एक प्यार के साथ रहना। ये हम लोगों में और उन लोगों में अंतर है। हम बहन बेटी की शर्म करना जानते हैं। हमारे साथ अगर हमारी बहन बेटी खड़ी है तो वो भी ऐसी रहती है जैसे कि अपनी सभी बहन बेटी रहती हैं। इन पापी पाखंडियों की तरह नहीं। अगर लिस्ट उठाकर देखोगे तो बीजेपी के एमएलए और एमपी और मंत्रियों पर कितनों के ऊपर नए नए केस ऐसे हैं जो कि आज मीडिया में दिखाते नहीं है। एक तबका मीडिया का जो सिर्फ एडवर्टाइज का काम कर रहा बीजेपी के लिए, कितनी शर्म की बात है। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इस देश में मीडिया भी, वो भी टीवियों पर बड़े बड़े दिखाने वाले, वो भी बिक जाएंगे। कभी ऐसा हमने अपने जीवन में नहीं सोचा था। और यही बात है कि हमारा एक एक जवान 1.25 लाख के बराबर है। आरएसएस और बीजेपी को जवाब देने के लिए हम लोग हर वक्त तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन इस देश को बिखरने नहीं देंगे, इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। यही हमारी नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की यही एक विचारधारा है जो हमें ये सिखाती है कि हमें एक पाले पर खड़ा रहना, इस देश के बारे में सोचना, जाति मजहब से ऊपर उठ के सोचना है। उनकी तरह नहीं सोचते हम कभी भी। कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मूर्ति की बात करेंगे। अरे मेरा पेट जो है रोजी रोटी से भरेगा। मेरे बच्चे को मंदिर मस्जिद या मूर्तियां नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए कॉलेज, उसके लिए चाहिए सरकारी नौकरी, उसको चाहिए बढ़िया हॉस्पिटल। आज से 17वीं सदी में ले जाके खड़ा करना चाहते हैं ये लोग, जिससे कि जातिवाद और मजहब में बढ़ जाए देश, इनकी दुकान चलती रहे। कितना गंदा इंसान होगा वो जो आने वाली पीढ़ियों को, दर पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहता है, सिर्फ किस लिए? एक कुर्सी के लिए।
हमारे यहाँ सोनिया जी जैसी भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ऐसे छोड़ दिया कि जाओ बना लो। मोदी जी आप अपने को कहते हो 56 इंच का सीना, हम तो जब मान के दिखाएंगे। आप ये कह दो कि मुझे नहीं ये चाहिए कुर्सी, अडवाणी कोई दिलवा दो तो तुम्हारी पार्टी का है, मान जाएंगे? वो तो गुरु था, उसी के लिए कह दो मोदी जी, मान लेंगे कि हाँ मोदी जी के अंदर कुछ है दम। मोदी जी को सिर्फ मैं और मेरा अमित शाह, मेरा अडवाणी, मेरा अंबानी कभी भी नहीं बोलते गरीब के बारे में, सिर्फ भाषण भाषण। मदारी को बैठा दो, डुगडुगी बजाएगा, बढ़िया रंग खड़ा कर देगा। ये तो वाकई प्रधानमंत्री जी बन गए। ये तो मदारी का रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके ऊपर तो पिक्चर बननी चाहिए एक। पहले लगता था ये आदमी आया हो सकता है कुछ नया करिश्मा करे, क्योंकि बातें बड़ी लच्छेदार करता है, लेकिन अब तो देख कर लगता है भाई इसके तो लच्छे ऐसे हैं, ये तो उनमें घुमा देता है आदमी को। और हमारे यहाँ समझ से चलना, अगर अपने बच्चों को सही रखना है, आने वाले समय को मजबूत रखना है, तो नेहरू जी की विचारधारा पे चलो। इनको डंडा हाथ में ले लो, जूता हाथ में ले लो, ये जूते के यार हैं, ये प्यार की लैंग्वेज नहीं जानते हैं। जूते से मतलब मेरा इनके खिलाफ विरोध करो, मोहल्लों में घुसे तो विरोध करो, गांव में घुसे तो विरोध करो, क्योंकि वही नेता है नीचे वाले जो टाइम पे आके कहते हैं अरे भैया ऐसे बढ़ जाएगा देश, ऐसे कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको जवाब दो, उन्हें गुस्से मत दो, अपनी बात कहने से पहले उनका विरोध करो। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि नेहरू जी की बात जब ही सच होगी जब यहाँ सारे मजहबों का भाईचारा और प्यार भावना बनी रहेंगी। उन्हीं की सोच के हिसाब से हमें कॉलेज और न्यूक्लियर प्लांट और बस अड्डे, हॉस्पिटल ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद योगेश्वर जी। हमारे बीच में गाजियाबाद के लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद श्री सुंदर प्रकाश मोदी उपस्थित है। घुमाने लगे बोल दो, पहला बोल दो। नहीं एमपी साहब को बुलाओ। हमारे बीच में माननीय सुंदर मोदी जी उपस्थित है। शर्मा जी, राजू जी, वक्ताओं ने अपने विचार अपने हिसाब से ये वो भी जानता हूँ। नेहरू जी आज जन्मदिन है। नेहरू जी की उपलब्धियां, नेहरू जी का व्यक्तित्व, मेरा सौभाग्य है 1964 में 1962 में जब हुआ था चीन का भारत, अपने गुरु नंदे गुप्ता जी के साथ उनके आवास की मूर्ति में जाने का मौका मिला। नेहरू जी को देखकर वो कशिश थी, एक छोटी सी अंगूठी मेरे हाथ में थी, वो अंगूठी उतार कर रक्षा कोष में आज विरोधी कहते नेहरू गांधी नेहरू गांधी परिवार में सबसे बड़ा तोहफा सब धर्मों को एक देकर शांति की बात कर राष्ट्र को बनाने का संकल्प लिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी उत्तम शिक्षा मंत्री, शिक्षा एक ऐसा विभाग है के बाद के बाद अगर कोई विभाग आता है
शिक्षा विभाग है, क्योंकि शिक्षा दिशा देने का काम, बच्चों का भविष्य बनाने का काम, ये अपने आप में एक मिसाल है। और किसी पार्टी को बताओ राज्य अध्यक्ष, बताओ बीजेपी में, आज अखबार में पढ़ रहा था राजस्थान की, एक टिकट किसी मुस्लिम भाई को दिया, हमने उसका विरोध नहीं किया है। इस तरह देश को एक रखने का काम करते हैं। उनकी भावना इस बात को दर्शाती है कितने बड़े देशद्रोही लोग हैं जो ये चाहते हैं हिंदुस्तान में तरक्की करे। मैं मोदी के मंच के माध्यम से सवाल रखता हूँ सरकार में, सरदार पटेल जो रोह पुरुष कहलाते थे है और है देश को एक करने में 365-67 रियासतों को एक किया। मोदी जी को 15 साल उनकी पिछली में याद नहीं आई, क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि चुनाव का साल, चुनाव हम कैसे जीते, गांधी जी को हाईजैक कैसे करे, सरदार पटेल जी को हाईजैक कैसे करे, वो तो आरएसएस में पिट्ठी में लगाए थे सरदार पटेल जी, प्रधानमंत्री थे, पटेल जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने गुजरात में पटेल सरोवर बनवाया, किसान अपनी भूमि की सिंचाई कर रहे हैं। सोच में पटी जवाहरलाल नेहरू, भागड़ा नंगल डैम जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी देने का काम करता है, वो भी नेहरू जी की सोच का हिस्सा था कि उन्होंने भागड़ा नंगल डैम बनवाने का काम किया। इन आरएसएस वालों ने जब भी एक बात कही थी, अखबारों में छपी थी, किताब नेहरू जी ने तो पानी में से बिजली की खोज निकाली, ताकत बिजली निकाल दी, ताकत निकाल। ये ऐसे चूहे बिल्ली है जो कतरने का काम करते हैं, जिनको आवाज नहीं देते, इन्हें हमें उनसे उपचार है। वो खानदान जिनकी पीढ़ियां, जिन्हें पता नहीं था कि देश को आजादी मिलेगी या मिलेगी, आजाद होंगे भी नहीं होंगे, उनके परिवार के लोग, चाहे मोतीलाल नेहरू रहे हो, कमला नेहरू रही हो, इंदिरा गांधी रही हो, पंडित लक्ष्मी जी की बहन बुआ इंदिरा जी वो रही हो, जेलें काटी, सब कुछ होते हुए जेलें काटी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके इंग्लैंड पे 7 दरवाजे पे गाड़ी खड़ी होती थी, पेरिस से कपड़े धुलते थे, वहाँ के राजा, वहाँ का जो बादशाह था, जिनका राज था हमारे देश पर, उनके भी बेटे आते थे, उनकी गाड़ी गेट पे आती थी, और नेहरू की गाड़ी 7 गेटों पे आती थी। जिन्होंने इलाहाबाद का अपना आज अरबों रुपए का बंगला जमीन जायदाद देश के लिए समर्पण कर दिया। ये सवाल करते हैं कि नेहरू जी ने देश को क्या दिया। नेहरू जी के बारे में, नेहरू गांधी परिवार के बारे में, और इस परिवार ने तो कुर्बानी दी, इस परिवार ने देश को एक करने के लिए कुर्बानी देने का काम किया, चाहे वो राजीव गांधी जी के रूप में हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के रूप में हो, उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी हैं। हमें अगर आपको इस बात से सबक लेना है, तो मैं तो विशेषकर आपसे कहूँगा पंडित जी, तुमसे भी कहूँगा, इतने मुख्यमंत्री हैं तुम्हारे, नेहरू जी टाइम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह आज गए हैं भैया। पंडित कहाँ जरा ये भी सोच, इनकाउंटर हो रहे हैं, इनके इनकाउंटर कहीं ना कहीं आप अपने समाज के बात को भी कहने का काम करें कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है, जातिवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह किस तरह लोगों को बदले की भावना पैदा की जा रही है। 4.5 साल इन्हें मंदिर मस्जिद नजर नहीं आया, 1.5 साल पौने 2 साल योगी की सरकार होगी तो मंदिर नहीं आया। मैं साधु महात्माओं से भी अपील करूंगा जो आज धर्म संसद की थी, उन्होंने ताल कटोरा में कहाँ हो गया था उनका हिंदुत्व, कहाँ मर गई थी उनकी आत्मा, क्यों नहीं 3 साल पहले करी, क्यों नहीं 2 साल पहले करी,
कौन 1.5 साल पहले करी? आप लोगों के ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को तो बर्बाद कर ही रखा है न्याय लेके, हमारे साथ देश को बर्बाद करने का। मेरा एक सवाल, आप करते 2 साल पहले करते, 3 साल पहले करते, 1.5 साल पहले करते, जब 5 स्टेटों में चुनाव है, 1 में चुनाव है, आपने यूँ रखा के थे कि हमें कैसे लाभ मिले राजनीतिक, देश की चिंता नहीं है। ये वही परिवार, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी परिवार जिन्होंने देश का चिंतन किया, बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को जो उनके बच्चे हैं, आज के साथ इनसे लड़ाई करने का काम करते हैं। हमारा आपका उद्देश्य, हमें आपको सोचना चाहिए, हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जिंदा रखने का काम करें। मतभेद कितने हो सकते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, भैया जब तुम पे हो गए ना तुम कर क्या करोगे? अरे मैं MP MLA से बोलते थे, हम किसी के विरोधी हो सकते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन आम लोगों में ये तो था कांग्रेस है, हम चेयरमैन है ये तो था कांग्रेस है, हमारे पास बताओ ना कौन बनाए? 27 साल बाद आपने कांग्रेस का MP बनाया, 17 साल बाद आपने कांग्रेस का MLA बनाया, अब कहाँ है? और अब भी कुश्ती करने को तैयार जी आगे बनेंगे 25% बहुत अखबार लेके बहुत बयान देंगे, राजनीति करते कर्मठ, जुझारू और लगनशील व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, ना कि पूंजीपति पैसे वाला और खूबसूरती को बांटने वाला नागाध्यक्ष बने। आप बनेंगे नए शब्दों के साथ उन्हें अपने और मेरा पत्रकार बंधु बैठे हैं, सुरेंद्र गोयल सांसद दिखना आने वाले टाइम जनरल है, क्यों लिखते हैं जनरल आप लोग? मेरा आपसे सवाल, क्यों जनरल लिखते हैं? जवाब दे। अगर कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी लिख सकते हैं, सुरेंद्र गोयल सांसद भी लिख सकता है, सुरेंद्र कुमार विधायक भी लिख सकते हैं, सतीश शर्मा मंत्री भी लिख सकते हैं, जब हम गरिमा के अंदर रहते हैं। और आप भी हमें पूर्वी लिखते हो, नीचे जनरल को लिखते हो, भैया क्या कर रहे हैं आपको? मेरा कहना है सत्य छापो, आपका अस्तित्व रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका धन्यवाद। राज तक जी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ शुद्ध रहने की ताकत दे और ऐसे अच्छे चेहरे हमारे सामने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। मैं निवेदन करूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री हरिंदर कसाना जी से, तो वो है अपने विचार। आज नेहरू जी के जन्मदिन मैं सभी कांग्रेस जितने भी ऐसे बड़े हमारे गोयल साहब, लोकेश चौधरी जी, चौहान जी, नवाब साहब, तमाम पंडित जी जितने टोटल हैं सब एक से एक विद्वान है, गौड़ साहब और मैं सबसे यही एक गुजारिश करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि क्योंकि हम नेहरू जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और उन्हीं की तरह जो उन्होंने सब बात के जो उन्होंने हमें सिखाया उसी की राजनीति में चलते हैं। नेहरू जी ने MP साहब को दिया देश को जो कोई दूसरा आदमी आज तक नहीं दिया। नेहरू जी ने एम्स दिया जिसमें गरीबों को इलाज दिया। आज की सरकार में मैं ही करके आज पैसे चेक कर आज मैं 4 महीने में उठा हूँ जो हम प्राइवेट आज उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, नेहरू जी को ले गई कि मैं जो बचाऊं वो बस सिर्फ पैसे की वजह से बीमार ना होते, उन्होंने जो मेरी एक इतनी बड़ी बीमारी बना दी और एक उद्योग बना दिया जिससे गरीब आदमी इलाज भी नहीं करा पा रहा। नेहरू जी की वोट अगर मोदी जी करें तो मुझे एक एम्स बना के दिखा जिसमें गरीब आदमी का इलाज हो। कांग्रेस की नीतियों पर चलकर उन्होंने ऑल इंडिया एम्स बनाया, PGI बनाया, लखनऊ बनाया। नेहरू जी ने एक अलग पावर दी, उन्होंने कहा सत्ता से प्रभावित न हो गए जिससे गरीब आदमी का इलाज हो देश में। नेहरू जी ने इस देश में वो दिया कि गोयल साहब को पता होगा कि इनको ज्यादा जानकारी है क्योंकि ये बताते भी रहते हैं कि आज के लिए दाम गेहूं आता था, हमारे पास गेहूं नहीं था। भारत का निर्माण करने में अगर किसी का योगदान है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम जो गेहूं जो बिजली का योगदान है
जो गोयल साहब ने बताई थी कि पानी इन्होंने जो पत्थर पर चला करके से बिजली निकालने, इसके जितने मिनरल्स वाटर है सब खत्म होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, पानी खत्म कर दिया। इन्होंने नेहरू जी ने रेल का निर्माण करा, 2 घंटे में अगर बंद करवा दो रेल को तो पूरी अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। आप जो है इन्होंने उसका दुष्प्रचार करा दिया रेल मंडी पे। ये देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी जो नहीं करते। नेहरू जी ने ना कभी ये देखा कि अशोक शर्मा जी हैं पत्रकार, हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि जो कलम है नेहरू जी के बारे में कोई पढ़ेगा तो उस जैसा सख्त। आज जो देश है, जो हम कुर्सी बैठे हैं, जो इस छत के नीचे बैठे हैं, उन्होंने सब चीज का, भवन निर्माण का, सड़क का, ट्रांसपोर्ट का, उन्होंने किसान की मदद करके किसान को समर्थन मूल्य, और उन्होंने कहा कि ऐसा पैदा करो जिससे हमारी पूरी। और आज जो संपन्न भारत देश है, जो एक आधुनिक भारत है, वो सिर्फ नेहरू जी है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का निर्माण करा। अगर निर्माण करने वाला कोई आदमी है तो ऊपर नीचे वाला है। वहाँ ये सोच तो कभी भी नहीं थी कि ये इसरार चौहान साहब हैं, ये गौड़ साहब हैं, ये हरिंदर हैं, ये गोयल साहब हैं। कौन कोई ये सोचता ही नहीं था। पता नहीं जब से ये आए, ये लोग आए हैं फिरंगी, जब साहब ये नसीम खान है, ये फलाना है, ये गोयल साहब हैं, ये लोकेश चौधरी है, बैकवर्ड है। पर दरअसल क्या, इन्होंने एक ऐसा उन्माद और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिससे हमारा खून और किडनी बेचने की इनकी तैयारी है, और चंद उद्योगपतियों को सामंतवाद की तरफ देश को ले जा रही है। आने वाले समय में आप ये जमीन आज फिर दोबारा उद्योगपति हो जा रही है। एक उद्योगपति के, अडानी के कई को नाजा भी नहीं होगा। गोयल साहब बताओ कि गुजरात इनका भी आना जाना रहता कि कई हजार एकड़ जमीन जो है इन्होंने उनको दे दी। जो आज नक्सलवाद है उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हमारी उस नेहरू जी की सोच को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस का नेता के पास एक सोच है, और जो सोच आगे ले जा रही है वो राहुल गांधी जी है। उन्होंने कहा हम गरीब आदमी, हम जो ये आज देश में नेक्स्ट है, जो कारण है जिस वजह से हो रहा है, उन्होंने कहा हम इनको सबको रोजगार देंगे। इन्होंने कभी कहा इन्होंने आतंकवाद के नाम पे हमें डराया और आतंकवाद बढ़ाया। वही है कि डॉलर की कीमत, गोयल साहब ये कहते थे डॉलर इतना बढ़ गया, पेट्रोल पे डरा इन्होंने, गैस पे डरा इन्होंने। कोई चीज ऐसी ये डर और भय का माहौल अगर कोई करता है तो बीजेपी की सरकार तो नहीं है, जो इनका शासक है। 2 आदमी की उनसे वैसी डरे। गोयल साहब कह रहे मुझे भाई बात पर किससे डरो मत ना, इसे तुम ही पटकोगे ना। हम कह रहे गाजियाबाद मेरी भी चुनौती है। कई बार लोग चर्चा करते हैं बीजेपी के गाजियाबाद हम बाहर के लोग लाए और यहाँ से हमें डराने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम ऐसा उन्माद वाला प्रधानमंत्री ला सकते हैं, क्योंकि हमारा पट्टा तैयार है। और यहाँ पता चला कि उन्हें एक पहला डरा के भगा दिया छोटा सेनापति इन्होंने। दूसरा सेनापति अब कभी बड़े जहाज में आने के चक्कर में है कि वो वहां से क्योंकि बनारस में कोई काम नहीं हुआ, अब गाजियाबाद की चर्चा चला रहे हैं। गाजियाबाद आए हमारे पास ऐसे ऐसे लड़का चल निकलने के इंतजार करने आ जा। कांग्रेस कभी न हारी है न हारती है, न कांग्रेस को कभी एमपी बनना न एमएलए बनना। हमारी एक सोच है और हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं और हम नेहरू जी के बताए हुए रास्ते में चलते हैं। मैं तमाम कांग्रेसियों से कहता हूँ कि नेहरू जी की जो नीति है, जो राष्ट्र निर्माण की नीति, उन्हें आगे बढ़ाएं। और जिला अध्यक्ष नहीं मैं 4 महीने बीमार हूँ, मुझे खुशी है इस बात कि यहाँ पे नसीम खान हो चाहे मेरी बहन चर्चा है, ये सब यहाँ जिला अध्यक्ष रहे हैं। आप भी बड़े भाई जरा सोच समझ चलाया करो। ये ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हम किसी चाहे कोई आए या ना आए। जिला कांग्रेस कमेटी के आदमी की हर ये मनोज है, हर आदमी की आप सूची ले सकते हो, सबको सूचना पहुंचेगी, चाहे भोजपुर रहे चाहे गांधी रहे चाहे कहीं रहे। हम यहाँ जिला अध्यक्ष हरिंदर नहीं है, यहाँ सुरेंद्र शर्मा भी जिला अध्यक्ष है, उमेश त्यागी जी भी जिला अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष हमारे पंडित जी माल के मालिक नहीं अध्यक्ष बने हैं, या नसीम खान भी जिला अध्यक्ष है, या जितेंद्र गौड़ भी है, हमारी बहन ये भी बैठी, सब यहाँ सबको बराबर अधिकार है। यही हमारी सोच है। आज जिम्मेदारी मेरे पे करती है, ये तो बढ़ता हटता रहते हैं, हमें कोई द्वेषभाव नहीं और हम सबका एक समुदाय है और यही हमारा काम है और इसे ही करते रहेंगे। और जब तक आपकी जिम्मेदारी है, जब तक रहेगा तो मुझे तो इस बात, मैं ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूँ कि मैं 4 महीने बीमार रहा, चल भी नहीं पाता, तो ये सब लोग मेरे पास जाते थे, ये नवाब साहब पपीता लेगा
गोयल साहब भूल जाएंगे भाई कैसे बात। मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पे जिम्मेदारी है। बाखूबी यहाँ ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश शर्मा जी ने, त्रिलोक जी के नेतृत्व में, हाजी जी के में, चौधरी साहब के में, गोयल साहब खुद पहले नहीं आएगा मेरे सामने, मेरा रोज इनसे झगड़ा रहेगा, मेरे बाद आके पूरी मतलब हर प्रोग्राम को सबने साथ देकर पूरी तरह से हर प्रोग्राम किया और ये कभी एहसास नहीं हो गया कि मैं बीमार। और अब मैं अभी के साथ हूँ, पूरी तरह से तैयारियां हमें लड़ाई लड़नी है। और जो बाहर के लोग यहाँ जाते हैं, नकली जर्नल मैं कहता हूँ नकली नहीं है, जो झूठ और जर्नल के नाम से आज यहाँ है, कोई है ही नहीं। कोई ये बताते नहीं सर हमारे मैं MP हूँ या मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, राज्य मंत्री हूँ सेंट में, क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं, वो जर्नल के नाम से भ्रमित कर रहे हैं। और आज गोयल साहब ने ये बात कही है कि क्यों लिखते हैं, ये मेरी भी गुजारिश है कि जर्नल से हमारे कांग्रेसियों के बीच में भी सेना का बड़ा सम्मान है, हम भी थोड़े वैसे हो गए कोई सेना का आदमी लड़ रहा कुछ करेगा, लेकिन वो तो नकली है, असली नहीं है। जर्नल है ही नहीं वो। जर्नल हो तो चलो हम जब भी मान लें यहाँ जर्नल ही करे, गाजीवाल का जर्नल बनाया हमने तो यहाँ तो करे, अगर यहीं फेल होगा यहीं जर्नल नहीं, कोई काम ही नहीं है। लॉली में झूठी घोषणा करे बैठे हुए इसी गोद लिया था हिंदू वीरपुर गोयल साहब, अगर बोर्ड लगा दिया, बोर्ड भी उखाड़ कर लिया, कुछ नहीं हुआ आज तक। किसी पत्रकार ने नहीं छापा कि वहाँ आज गाना नहीं पिछले, क्योंकि इतने कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख रोज मेरे पास त्यागी आते हैं कि हमारे वहाँ देवता जिसकी पूजा करते हैं, हम उस पर भी नहीं जा पाते, क्योंकि मैंने देवता का नाम इसलिए लिया कि ये ज्यादा बड़े पुजारी बनते हैं अपने आप को, ये हम हिंदू तक की है। MP साहब तुमने जो खर्च लगवाए थे ना हो तभी हमारा MP उसी पे चल के जावे आज भी है, तो उसमें इतने हैं। मेरा ये आप ध्यान रखना सोच समझ, जनरल साहब जो देवता पे जो आस्था की एक चीज है उस पर भी खंजा नहीं लगवा। उमेश त्यागी जी है, ये गवाह बैठते हैं, आप जो शर्मा जाके देख लो, चौहान साहब के साथ इतने गड्ढे हो रहे हैं मोहल्ले में, ये भी रोज कह रहे हैं कहाँ जर्नल में ढूंढ ही रहे हूँ। अब मैंने कहा जर्नल ढूंढो तो जाओ मिलिट्री में, यहाँ तो जर्नल है, हमने जर्नल बनाया, जर्नल नहीं मिला। तो इन बातों को उन्होंने नेहरू जी से सोच लेनी चाहिए कि गरीब, जब तक इस देश में गरीब सुखी नहीं रहेगा। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के क्या जरूरत थी उन्हें, जब पहली बार उन्होंने खद्दर पहना तो यहाँ निशान पड़ गए, राजा से फकीर हो गए और यहाँ फकीर से राजा हो रहे हैं। करोड़ों रुपए के सूट और बूट पहन रहे, ये होल्ड करेंगे, ये कैसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। राष्ट्र का निर्माण तो वो करेगा जिसकी गरीब की सोच, जो गरीब के बीच में रहेगा, जो गरीब हो रहे। हमसे इन्हें बहुत सीखना पड़ेगा, सत्ता तो आती और जाती रहती है, हम पे थी कभी पे, लेकिन आने वाले 5 साल 5 राज्यों में चुनाव है, शर्मा जी 5 चुनाव है, कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आ रहा है। मेरी बात को 5 स्टेट में, क्योंकि लोग पहचान सके इनका झूठ और इनकी झूठी जो नीति है। सुबह झूठ बोलते हैं, शाम को झूठ बोलते हैं, तो यूं नहीं पता। तो अभी जो बनारस में क्या है, उन्होंने गुरु और ये गोरखनाथ जी कम से कम 100 साल का अंतर है, सबको इकट्ठा बैठा दिया, उसे पता ही ना तो क्या कह रहा हूँ, उसे तो बस झूठ बोलना कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। 100 साल का अंतर है, गुरु नानक जी कब हुए और गोरखनाथ जी कब हुए, सब इकट्ठे बैठा दिए। तो वहां तो ये भी नहीं देख रहे हो क्या रहा है, सब इकट्ठे होते। 100 साल का अंतर है, न इतिहास की जानकारी है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, इस देश में अगर इतना विद्वान और पढ़ा लिखा शासन चलाएगा, इन्होंने उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी, झूठ बोलने का कोशिश करा, लेकिन कभी कोई सूरज दुनिया से सूरज को दिया दिखाएंगे। आज राहुल जी के साथ बैठने का इनका काम रहा, गोयल साहब बराबर बैठते। जो सोच और जो भविष्य हमारे पास है, पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस के पास। नई सोच में, नई नीति में, नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पर वो भी हमें आगे ले जा रहे हैं, और उनकी यही सोच है। और गरीब के दिल में अगर किसी के में है, गरीब का अगर किसी का दर्द है, तो वो राहुल गांधी है, जो एक दिन गरीबी पे नहीं बोल रहे। ये किसकी है जी, ये इतनी बड़ी रिफाइनरी खिलाओ, ये किसकी है जी, ये उसे दे दिया। 10-5 आदमी से बाहर निकल के 1-1.25 करोड़ की जनता के बारे में भी मोदी जी कुछ बात कर लो, तो मैं पूर्ण बहुमत से दिया, हम भी सोच रहे। मैं गोयल साहब भी तो मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे, झूठ से फरेब से सरकार में आ गए और 13 आदमी से बाहर नहीं निकलेंगे। 13 उद्योगपति हैं, सिर्फ उन्हीं के चक्कर काटते रहते हैं। किसी ना राजेश गुप्ता खबर ले रहे हैं कितने अच्छे पड़े,
ना किसी की, ना नसीम खान के, ना हरीश्वर की। या बीमारी में लूट दे, 4 महीने से मुश्किल बची और बात करते थे 4 किलोमीटर जी खेत में मनोबल से वहाँ आए थे किसानों के पास। तो मेरा सबसे ये है कि हमें सोच करनी है, और ये नेहरू जी की नीति और कांग्रेस की नीति और राहुल जी की सोच हमें घर करना है। हमें ताकतवर रहना चाहिए, भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ इकट्ठी कुछ नहीं होती है, एक आदमी पूरा काम करता है। ये उमेश जी के लिए लड़ते रहे हम चारों तरफ, बीजेपी के RSS के लोग एक दिन नहीं हटे चेयरमैन साहब। तो जो निर्णय होते हैं पार्टी के, कई बार होता है गलती हो जाता है। मैं भी कहता हूँ कई बार मुझे भी कोई साहब डांटते हैं, मैंने कहा ये कह रहे चौहान साहब को हटा दिया, बल्कि अपने साथ में रखूँ, जिले में भी किसी रखूँगा या सब वहीं रखूँ। तो जो हमारी बराबरी के लोग हैं उन्हें हम अपने साथ बराबर, आपको भी ऐसे डांटे करो मत। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।